brothers and sisters, how are you all today? स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं आज? We welcome you to another weekly episode of the Order of the Melchizedek. मेल्कीसेदेक की रीति के एक और सत्र में आप सबको स्वागत करते हैं। And I'm sure you are wonderfully edified and blessed by this new series of teachings. मैं निश्चय जानता हूं ये नए जो शिक्षाओं के द्वारा आपकी पवित्र होता जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं। Last week we studied about the definition of Melchizedek. पिछले हफ्ते जो है मेल्कीसेदेक की जो है विवरण हम देखते आ रहे थे। We studied that he is the king of Salem हमने अध्ययन किया कि वो शालेम का राजा है and king of righteousness. धार्मिकता का राजा है। I hope you remember all that. मैं आशा करता हूँ इन सब बातों को याद रखते होंगे। Sometimes our memory fails. कई बार हम अपनी याद को खो देते हैं। It's all right. वो ठीक है। So now we are going to look back for a little while what was learned or taught last week. इसलिए हम थोड़ा जो है पिछले हफ्ते जो सीखे हैं उसकी थोड़ी अंश हम देखने वाले हैं। The word Melchizedek comes from two words. जो शब्द मेल्कीसेदेक जो है दो शब्दों की बनाया हुआ है। It's Melchi and Sedek. और वो जो है मिल्की और सिद्दीक। The word Melchi in the Hebrew is Melech. और जो शब्द मिल्की जो इब्रानियों में मेलेक कहते हैं। And the word Melech means a royal king. और जो मेलेक शब्द का मतलब एक शाही राजा। And the word Melech in Hebrew comes from a root word Malach. और मेलेक जो इब्रानी शब्द जो है उसकी जड़ शब्द जो है मलाक है। And Malach means someone who has ascended up the throne. और मलाक का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो अपने सिंहासन पर चढ़ गया है। Sedek means someone who is naturally upright. सिद्दीक का मतलब है जो व्यक्ति प्राकृतिक रीति से नेक इंसान है। So upright in character. अपने चरित्र में नेक हैं। So he is very righteous person. अपने जीवन में बहुत ही धर्मी इंसान है। So the word Melchizedek means, और ये जो शब्द मेल्कीसेदेक का मतलब है, my king is the God Sedek. मेरा परमेश्वर वो राजा है। Which means, जिसका मतलब my king is righteousness. मेरा राजा धर्मी है। That is why he is called the king of righteousness. इसीलिए उसे जो है धार्मिकता का राजा कहलाते हैं। So a king is always concerned about the goodness and the welfare of his people. इसीलिए राजा जो है निरंतर अपने प्रजा की भलाई, उनके सुरक्षा का ध्यान रखा रहता है। But Melchizedek was a little different. मगर मेल्कीसेदेक कुछ अलग था। He was not only a king. वो सिर्फ राजा ही नहीं, he also had another very important role. एक और उसका एक जो है कार्य था। What is that role? वो कार्य क्या है? Now that we know that Melchizedek was a king of righteousness and a king of Salem, जब अब हम जानने लग गए हैं कि मेल्कीसेदेक जो है वो धार्मिकता का राजा और शालेम का राजा है, he has another role. उसका एक और कार्य है। No other king in history has ever had this kind of a role. इतिहास में संसार के कोई भी राजा जो है इस प्रकार का कार्य नहीं किए हैं। Like we saw last week. जैसे हम पिछले हफ्ते देखे थे। A king is very wise in administration and affairs of the country. और अपने देश की हर एक कार्य के लिए और प्रजा के लिए एक राजा बहुत ही जो है ज्ञानपूर्वक रहता है। But Melchizedek is not only a king. मगर मेल्कीसेदेक जो है सिर्फ राजा ही नहीं था। He has another role. उसका एक और कार्य था। It's not number 2 role. उसकी एक दूसरी कार्य नहीं है, but it's equal role. मगर एक तुल्य कार्य है। So he's 100% king. और वो 100% राजा है। And also 100% the other role. और 100% ये दूसरा कार्य भी है। What is that role? और वो कार्य क्या है? The Holy Bible calls, पवित्र बाइबल कहता है, he is a priest of the Most High God. कि वो परम प्रधान परमेश्वर की याजक है। That is very amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। See, the Bible calls him the king of Salem. बाइबल बताता वो शालेम का राजा है। And at the same time priest of the Most High God. साथ ही साथ जो है परम प्रधान का याजक भी है। The word priest in the Hebrew language is called Kohen. याजक का इब्रानी शब्द जो है कोहेन। And the word Kohen means chief ruling priest. कोहेन शब्द का जो मतलब है सबसे प्रमुख शासन करने वाला याजक। So if somebody is called a chief ruling priest, अगर किसी को जो है सबसे प्रथम
शासन करने वाले याजक कहलाए, then he must be a chief of many priests. इसके मतलब बहुत से याजकों का वही प्रथम है। My dearly beloved sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे बेटियां, I have just let out one secret. यहाँ पर एक रहस्य मैंने आपको बता दिया है। Please write it down and keep it in your heart. दयापूर्वक इसे लिख लीजिए और अपने हृदय में समा लीजिए। When you come to the end of this series, you will understand this statement. इन शिक्षाओं के अंत में जब आएंगे तब इस वाक्य का मतलब आप जानेंगे। So Melchizedek is the chief ruling priest of the Most High God. और मेल्किजेदेक जो है हर एक याजकों से वो प्रमुख है परम प्रधान परमेश्वर की। And look at this word Most High God. परम प्रधान परमेश्वर इस शब्द को देखिए। It is used 20 times in the book of Psalms. भजन संगीता में इस वाक्य को 20 बार इस्तेमाल किए हैं। And the Hebrew word for the Most High God is El Elyon. और परम प्रधान की इब्रानियों शब्द वो है एल एलियन। Perhaps you may have heard of the word El Elyon. हो सकता है आपने एल एलियन इस शब्द को सुने होंगे। And the word El Elyon in Hebrew means इब्रानियों में एल एलियन का मतलब है the Most High God who dwells in lofty mountains. परम प्रधान परमेश्वर जो ऊंचे पर्वत पर वास करता है। During the early days, प्राचीन दिनों में, even now, so many gods are worshipped in this world. और आज भी जो है संसार में कई देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। Among the many gods that are worshipped all over this world, इस संसार के सारे देवताओं की जिसकी आराधना की जाती है, the Lord God whom Melchizedek represents is the only true Most High God. मेल्किजेदेक जिस परमेश्वर को दर्शाता है वही मात्र परम प्रधान और सर्वोच्च परमेश्वर है। And that title is given to none other but the God of the Holy Bible. और ये नाम जो है किसी और के लिए नहीं, मात्र जो पवित्र बाइबल में कहा गया परमेश्वर को ही दिया गया है। This is written very beautifully in Isaiah chapter 14 verse 14. ये बहुत सुंदर तरीके से यशायाह नबूवत की पुस्तक के 14 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है That the Most High God dwells among lofty high mountains. कि परम प्रधान परमेश्वर ऊंचे पर्वतों पर वास करता है। And the Holy Bible says पवित्र बाइबल कहता है in Isaiah chapter 14 verse 13, और यशायाह 14 अध्याय के 13वें पद में, Ezekiel chapter 28 verse 14, इज़िकियल उसके 28 अध्याय उसके 14वें वचन में, that this great high God dwells on high lofty mountains. ये परम प्रधान परमेश्वर ऊंचे पर्वतों पर वास करता है। Now there is something else that needs to be mentioned. यहाँ पे कुछ और चीज को बताना जरूरी है। So if Melchizedek is a chief priest, अगर मिल्किसेदेक जो है प्रमुख वो याजक हो, as a priest he must be a priest over a temple. अगर वो याजक है तो किसी ना किसी मंदिर का वो याजक होना है। I'm sure you will agree with that. मैं निश्चय जानता हूँ आप सहमत होंगे इस पर। Every priest belonging to different religions, हर एक अलग अलग धर्मों का जो याजक लोग हैं, you find them over in some temples and some churches. आप कहीं ना कहीं मंदिरों में या कलीसियाओं में नहीं देखते हैं। The Bible tells us बाइबल हमें बताता है, 14 times it's written in the Holy Bible 14 बार पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है that there is a temple in heaven. कि स्वर्ग में एक मंदिर है। Let me give you a Bible references for that. इसके लिए मैं कुछ वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। Revelation chapter 3 verse 12, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12वें पद, chapter 7 verse 15, 7वें अध्याय 15वां पद, chapter 11 verse 19, 11वें अध्याय उसके 19वां पद, chapter 14 verse 15 and 17, और 14 अध्याय का 15 और 17वां पद, chapter 15 verse 5, 15 अध्याय का 5वां पद, verse 6 and 8, 6 और 8वें पद भी, chapter 16 verse 1 and 17, 16 अध्याय का 1 और 17वां पद, chapter 21 verse 22. 21 अध्याय का 22वें पद। 14 times it is written in the Bible about temple in heaven. 14 बार बाइबल में लिखा गया है स्वर्ग में एक मंदिर है। Now what does the word temple means? मंदिर इस शब्द का मतलब क्या है? The word temple in the Greek language is naos. और जो मंदिर का यूनानी शब्द है नाओस। Naos means a shrine or a temple नाओस का मतलब है एक तीर्थ स्थान या एक मंदिर or a sacred worshipping place. या एक पवित्र आराधना का स्थान।
So with this understanding, we look at Melchizedek now. और इस समझ के साथ हम मिल्कीसेदेक को देखने वाले हैं। He is a kingly priest of the temple in heaven. और वो ऐसा एक राजकीय याजक है जो मंदिर स्वर्ग में है। So there is a temple in heaven. और स्वर्ग में एक मंदिर है। In the temple in heaven, he is the chief high priest. और जो मंदिर जो स्वर्ग में है वहां का प्रमुख याजक वो वहां पर है। At this moment right now, और इस वक्त इस स्थान में you may ask a question, आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं। or a question may arise in your heart and in your mind. हो सकता आपके हृदय या मन में सवाल उठ सकता है। The Bible says Melchizedek was on this earth blessing Abraham. बाइबल तो बताता है मिल्कीसेदेक तो पृथ्वी पर था, अब्राहम को आशीष दे रहा था। Then how is it that now I am saying he is a priest in the temple in heaven? ऐसा हो तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो याजक है स्वर्ग के मंदिर का? How can Melchizedek be in two places at the same time? कैसा मिल्कीसेदेक दोनों स्थान में हो सकता है? Now I am going to share some mysteries with you. अब मैं एक रहस्य को आपके लिए बांटने वाला हूँ। That's what this study is all about. और ये अध्ययन इसी पर निर्धारित है। The unveiling of the mysteries. रहस्यों के पर्दा हटाना है। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे in John chapter 3 verse 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 13वें पद में, Psalms 113 verse 5 and 6, भजन संहिता 113 5 और 6 पद, the Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, I'm in heaven and on the earth at the same time. एक ही समय पर मैं स्वर्ग में भी हूँ, पृथ्वी पर भी हूँ। How is it possible? ये कैसे संभव है? How is it possible for the Lord Jesus to be in heaven and on the earth at the same time? प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा संभव है एक ही समय पर स्वर्ग में भी हो, पृथ्वी पर भी हो? When I am here with you, I am not at home. जब मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, इस वक्त मैं अपने घर में नहीं हूँ। When I am in the office, I am not here with you. जब मैं दफ्तर में रहता हूँ तो तब मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ। So we as humans are limited physically to be in one place at one time. हम इंसान होने के नाते शारीरिक रीति में सीमित हैं, एक समय पर एक ही स्थान में होना। But God is beyond our physical limitations. मगर परमेश्वर हमारे शारीरिक सीमा से परे है। This is a problem many people have about God. और यही समस्या बहुत लोगों का होता है परमेश्वर के प्रति। We cannot understand the many mysteries and miracles of the Bible because we try to think of God like ourselves. हम बाइबल के कई रहस्यों को, चमत्कारों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने ही तरीके से परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। Even true Bible believing believers also have problem believing such things. यहाँ तक कि एक सच्चे विश्वासी जो बाइबल पर संपूर्ण रीति से विश्वास करता है, उसके लिए भी कठिन होता है। The reason is because we try to form God in our own image and likeness. क्योंकि जो है हम खुद अपने ही स्वरूप और सोच के अनुसार परमेश्वर को बना लेते हैं। In reality, the reverse is true. मगर वास्तविकता में जो उसके उल्टा जो है वही सच है। The Bible says, बाइबल बताता है, God made us in His image and in His likeness. परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में और उसकी साया में हमें बनाया है। If we are made in the image and likeness of God, अगर हम परमेश्वर की स्वरूप और साये में बनाए गए हैं, then we must think like God. तब हमें परमेश्वर के समान सोचना है। Not make God in our form and our image and then we think of Him like of us. ना कि हम अपने परमेश्वर को अपने स्वरूप में, अपनी साये में बनाकर हमारे समान उसे समझने लग जाएं। I hope this is very clear to you. मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही साफ है। Always remember one thing. हर वक्त एक चीज याद रखिए, God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। All things are possible with Him. प्रभु के लिए सब बात संभव है। So He is able to be in two places and more than two places at the same time. तो इसलिए वो दो स्थान में एक ही समय पर, सिर्फ दो नहीं, हर स्थान में वो रह सकते हैं। The Holy Bible says, पवित्र बाइबल कहता है, God fills the whole heavens. परमेश्वर संपूर्ण स्वर्ग को भर देता है। His presence is everywhere. उसकी उपस्थिति हर स्थान में है। Look at the wind. हवा को देखिए, It is blowing in many places at the same time. एक ही बार वो कई स्थानों में बहता है। The wind blows in India. और भारत में हवा बहता है। The same wind also blows in America. और वही हवा अमेरिका में भी बहता है। It's blowing at the same time. एक ही समय पर बहता है। Only one wind. एक ही हवा है।
but it's in two places at the same time. मगर दोनों स्थानों में एक ही समय पर है। If wind can be like that, अगर हवा ऐसे हो सकता है, how much more God who made the wind? और जिस परमेश्वर ने हवा को बनाया वो कितना बढ़कर होगा। He can be in many places at the same time. वो एक ही समय पर बहुत ही स्थानों में हो सकते हैं। So the Lord Jesus Christ, while he was on this earth, was also in heaven at the same time. ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उसी समय वो स्वर्ग में भी थे। Let me give you another example. एक और मैं उदाहरण देता हूँ। In Genesis chapter 18 verse 1, उत्पत्ति उसके 18 अध्याय का पहला पद, the Holy Bible says God visited Abraham. पवित्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया। So I want you to think for a moment. मैं चाहता हूँ एक क्षण के लिए अब सोच के देखिए। When God visited Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया, was heaven empty of God? क्या स्वर्ग खाली हो गया था परमेश्वर से? Now you are starting to think. अब आप सोचने लग गए हैं, If I leave my house and go somewhere, अगर मैं अपने घर छोड़कर किसी स्थान में जाता हूँ, I'm not in my house. मैं अपने घर में नहीं हूँ, I'm only in another place. मैं सिर्फ दूसरे स्थान में हूँ। So if God visited Abraham, अगर परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात किया, so he is not in heaven. तो वो स्वर्ग में नहीं है, He is there with Abraham. वो अभी अब्राहम के साथ है। This is how you are thinking because that's how you behave. क्यों आप इस तरीके से सोचते हैं? क्योंकि वैसा ही व्यवहार करते हैं। But that's not how it is for God. मगर परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। He can be in multiple places at the same time. वो बहुत से स्थानों में एक ही समय पर रह सकते हैं। So Melchizedek was in heaven as a high priest and on earth as a teacher of righteousness, priest at the same time. और इसी वजह से मेल्कीसेदेक स्वर्ग के मंदिर में याजक था और उसी समय पर इस पृथ्वी पर एक शिक्षक के रूप में धार्मिकता की शिक्षा करने वाला एक याजक था। My dearly beloved sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे बेटियां, Melchizedek was a king and priest at the same time. मेल्कीसेदेक एक ही समय पर राजा भी था, याजक भी था। This is very, very wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। Because if you read Zechariah chapter 6 verse 13, अगर जकरिया उसके 6 अध्याय 13 पद पढ़ेंगे, it is written of the Lord Jesus. वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। He is a king and a priest on his throne. वो अपने सिंहासन में राजा और याजक है। So the Lord Jesus Christ is also like that. प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही है। He is the King of kings. वो राजाओं का राजा है But at the same time, और साथ ही साथ ever since he got resurrected and went to heaven, जब से वो जी उठकर स्वर्ग में गए हैं, he like a priest is making intercession for us all the time. वो याजक के समान हर वक्त मध्यस्थता करता रहता है, He's always praying for us. निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। And as a king, he has authority. एक राजा होने के नाते उसके पास अधिकार है। About 1 month ago, एक महीने पहले one of my dear friend, a pastor, his wife was very, very sick. एक मेरे प्रिय मित्र एक पासवान थे, उनकी पत्नी बहुत ही बीमार हो गई And she was very close to death. और वो मृत्यु के करीब थी She came very close to death many times. और कई बार मृत्यु के करीब वो आ चुकी हैं, But this time became very fatal. मगर यहाँ पर बहुत ही हकीकत होने लगा। So she called me for prayer. इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया प्रार्थना के लिए। We are very long time family friends. हम बहुत लंबे समय की जो है पारिवारिक मित्र हैं, But due to the busyness in my ministry, I was not able to attend her call. और क्योंकि हम अपनी सेवा में व्यस्त थे, इस वजह से उनके बुलावा को हम मुझे जवाब नहीं देने पाए। Then her husband called me और बाद में उनके पति बुलाए and he described to me what his wife was suffering. और उन्होंने विवरण किया कि उनकी पत्नी किस दुख को उठा रही है। She said, "Can you please pray for my wife?" उन्होंने कहा, मेहरबानी करके मेरी पत्नी के लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं। I encouraged him. मैंने उनको प्रोत्साहित किया, I said, "Don't worry, my dear pastor. प्रिय पासवान जी, आप चिंता मत करिए, You just be at peace. आप शांति में रहिए, I will pray for her. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। You have given her burden to me. आपने उनके बोझ मुझे दे दिया है, Now you be at peace." अभी आप शांति में रहें। So I bent my knees and I began to pray for her. मैं घुटने लगाकर मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। As I was praying, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, the good Lord Jesus Christ appeared before me. भला प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने उपस्थित हुए। I saw him like how you see me standing before you. जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, वैसा ही मैं उनको देखा। And with a great voice of love and kindness, he asked me, "What do you want?" बड़े प्रेम और दया की आवाज में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या चाहते हो तुम? Then I told the Lord Jesus
everything about the pastor's wife. तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को वो सारे उस पासवान की पत्नी के बारे में बता दिया। Then he told me, तब उन्होंने मुझसे कहा, do you know how I used to do miracles? क्या तुम जानते हो मैं कैसे चमत्कार करता था? I said, no, I don't know, Lord. मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं जानता हूँ। He said, whenever I speak a word of authority, क्योंकि जब मैं अधिकार का शब्द बोलता हूँ, because there is an incident in the Bible, क्योंकि बाइबल में एक घटना है। once the Lord Jesus was traveling in a boat to go to another village. एक बार प्रभु यीशु मसीह नाव पे यात्रा कर रहे थे दूसरे गांव में जाने के लिए। Suddenly a storm came from nowhere. अचानक एक तूफान आया, कहीं से पता नहीं। And the waves were so bad the boat was about to capsize. और वो लहरें इतनी बड़ी थी कि वो जो है वो नाव को पलटाने वाली थी। And the Lord Jesus was soundly asleep. प्रभु यीशु मसीह बड़े जो है नींद में थे। So one of his disciples went and woke him up. एक चेला जाके उन्हें जगाया। He got up, वो उठा looked at the sea, और उसने समुद्र को देखा and he commanded, peace, be still. और उसने आदेश दिया, शांति हो, थम जा। The Bible says, बाइबल बताता है instantly the storm ceased. तुरंत वो समुद्र शांत हो गया। So, reminding me of this incident, the Lord Jesus asked me, do you know how I did that miracle? इस घटना को याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि तुम जानते हो मैं कैसे चमत्कार करता हूँ। He said, when I spoke those words, जब मैं इन शब्दों को बोलता हूँ, I spoke it as a king from heaven. मैं एक स्वर्ग के राजा के समान बोला हूँ। Remember I told you earlier that he's in heaven and on earth at the same time? आपको याद है मैंने बताया कि वो स्वर्ग में और पृथ्वी में एक ही समय पर था। He said, as a king, I gave the authority. मैं एक राजा के स्वरूप में अधिकार बोला। It is from that realm of authority that I spoke. और उस श्रेणी से मैं उस अधिकार के साथ बात किया। That is why every time a demon leaves and miracles takes place. और इसी वजह से हर वक्त दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, चमत्कार होने लगता है। At the same time, उसी साथ he told me, मुझसे कहा, but I'm also a priest, मैं भी एक याजक भी हूँ, bearing your infirmities. तुम्हारे जो है सारे दुखों को उठाया हुआ हूँ। So when I prayed for the pastor's wife, जब मैं उस पासवान की पत्नी के लिए प्रार्थना किया, the Lord Jesus told me, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, for your sake I will do the miracle. तुम्हारे खातिर मैं इस चमत्कार को करूंगा। So I was very happy. मैं बहुत खुश हो गया। The next day I called the pastor. अगला दिन पासवान को बुलाया। I said, Pastor, your wife will be all right. मैंने कहा, पासवान जी आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी। And she was very near to death, और वो मृत्यु की बहुत ही करीब थी। according to the word of the Lord. वचन के अनुसार The pastor's wife was made whole and discharged and went home. और वो पासवान की पत्नी चंगी हो गई और जो है अस्पताल से जो है निकलकर घर चली गई। This is how Melchizedek is also is. और इसी रीति से मेल्किसेदेक भी था। He's a king and priest at the same time. वो राजा भी और याजक भी एक ही समय पर था। I must tell you one very interesting experience I had. एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। About 15 years ago, one of my staff was going to get married. 15 साल पहले हमारा एक स्टाफ जो है उनकी शादी होने वाला था। And he was going to marry another one of our ex-staff. वो ऐसे व्यक्ति से शादी करने वाले थे, वो पहले हमारे साथ काम कर चुकी हैं। Both of them came from quite poor family. और दोनों ही थोड़े गरीब परिवार से आए हुए थे। And the girl was from one very backward family. और वो जो महिला थी वो बहुत ही जो है पिछले हिस्से से आई हुई थी। So she came to see me with a wedding card and for blessings. वो जो है अपनी न्योता के साथ उस आशीष के लिए प्रार्थना करने मेरे पास आई। So I asked her, how are your family arranging money for the wedding? तब मैं उनसे सवाल किया, पैसे की जो है प्रबंध कैसे कर रहे हैं आपके परिवार? She said, I don't know uncle, only my mother needs to make some loans and then we get the loans for the wedding expenses. वो कहने लगी, नहीं जानता हूँ जी अंकल जी, मगर मैं सोचती हूँ मेरे माँ जो है कुछ लोनों की तैयार की होंगी, उस द्वारा ये शादी करेंगी। I said, all right, don't worry, we'll pray about the matter. मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। So I prayed for her and blessed her. मैं उनके लिए प्रार्थना किया और आशीष बोला। And she left my office. वो मेरे दफ्तर छोड़ के चली गईं। As soon as she left, जिस वक्त वो निकल के गईं, I saw the Lord Jesus Christ standing before me like a king. और मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह को मेरे बगल में राजा के समान खड़ा हुआ है। And he gave me an order. और उन्होंने मुझे आदेश दिया, I want you to give a certain amount to my dear daughter for her wedding expense. मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम तुम्हें दें।
I saw the Lord Jesus. मैंने प्रभु यीशु को देखा, He was dressed like a king एक राजा के समान वस्त्र पहने हुए थे, and he was speaking to me with authority. एक अधिकार के साथ मुझसे बात कर रहे थे। So I knelt down and said, Yes, Lord and my master. और मैंने घुटने टेका, कहा हाँ मेरे स्वामी, हाँ प्रभु। As soon as I said yes, जिस वक्त मैंने हाँ बोला, this is quite funny, you know. ये बहुत ही दिलचस्प है ये। I looked at the Lord and I said, मैंने प्रभु से कहा, King, I will do whatever you say. राजा जो कुछ आप कहते हैं मैं करूंगा, But now I like to speak to my Father in heaven. मगर मुझे अभी पिता जो स्वर्ग में उनसे बात करना है। Can I speak to him? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? Instantly, the total role, image of the Lord Jesus as a king changed into one as a kind-hearted father. तुरंत ही जो है संपूर्ण उसके स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का राजा से बदलकर एक बहुत ही दयालु पिता के समान बदल गए हैं। And he came and sat on my chair. और वो आए मेरे कुर्सी में बैठने लगे। So I kneeled down beside him. मैं उनके बगल में घुटने टेका। So I told him, मैंने उनसे कहा, My dear father, मेरे प्रिय पिता, God the king ordered me to give this certain amount to this poor girl for her wedding expense. हमारे प्रभु राजा ने हमें आदेश दिया है कि इस बेटी के लिए कुछ रकम हम उन्हें दें। But where will I go for the money? मगर उस पैसे के लिए कहाँ जाऊंगा मैं? I can't use the ministry money. मैं सेविकाई की पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। Please, my father, provide my needs. दया करके पिता मेरी जरूरत को पूरा करें। And the father looked at me और पिता ने मुझे देखा with great love and kindness like our loving mother. एक बड़े जो है दयालु और प्रेम के साथ जैसे माँ देखती है वैसे देखने लगे। And putting his right hand on my head, he caressed it. और जो है अपने दाएं हाथ मेरे सर के ऊपर लगाकर सहलाने लगे। He said, It will be done for you. और कहने लगे ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। A few days later, कुछ दिन के बाद one believer came to visit me for prayer. एक विश्वासी आए थे मुझसे मुलाकात करके प्रार्थना के लिए। And they gave me a special offering. और उन्हें खास एक जो है दान दिया। And they specifically insisted, और उन्होंने नियुक्त तरीके से बताया, This is only for your personal. ये आपकी व्यक्तिगत के लिए है। The reason why sometimes some people say like that is because और कुछ समय लोग इस प्रकार इसलिए कहते हैं, it is my personal philosophy and policy. ये मेरी व्यक्तिगत सिद्धांत है। Any offering that people give me, जो भी दान लोग मुझे देते हैं, if they do not specify it is for personal, it will always go to the ministry. और जब तक वो नियुक्त नहीं करेंगे कि मेरी व्यक्तिगत के लिए है, नहीं तो सीधा सेविकाई के लिए चले जाता है। I never keep 1 cent that is meant for the ministry. सेविकाई के लिए एक भी पैसा जो है मैं अपने लिए नहीं रखता हूँ। So this person specified saying, Sadhuji, this is only for your personal. और इस वजह से इन व्यक्ति ने कहा, साधु जी ये सिर्फ आपके व्यक्तिगत जरूरत के लिए है। So after they left, जब वो छोड़ के निकल गए, you will be very surprised and thrilled to hear आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनने के लिए। when I opened the cover, जब उस कवर को मैंने खोला, the money that God told me to give to the girl was the exact amount that was in the cover. जो पैसा प्रभु ने मुझे आदेश दिया उस बहन को देने के लिए, उतना ही रकम उसमें था। That day I saw God as the king and a priest. और उस दिन मैंने अपने परमेश्वर को राजा और याजक के रूप में देखा। That's how Melchizedek is. और ऐसा ही मेल्किसेदेक है। So this program comes to a close. अब ये कार्यक्रम अंत में आ चुका है। So remember one thing. ये एक चीज याद रखिए, Melchizedek is king and priest. मेल्किसेदेक राजा भी है, याजक भी है। God bless you all till we meet again next week this same time. अगले हफ्ते इसी समय मिलते तक प्रभु आप सबको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।